जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो कि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था कमेंट करके, और इंस्टाग्राम पे भी सेम सवाल किए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर ही एक पूरी वीडियो बना दूँ। जो भी सवाल थे, इंपॉर्टेंट सवाल थे, तो मैंने सोचा बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट ये हो सकते हैं, इसलिए आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ जिसके कि जवाब दूंगा। हो सकता है कि ये आपके भी मन में सवाल हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मैं इसमें कवर करने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक CS टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला सवाल था कि एक बार में कितने स्कूल में कर सकते हैं आवेदन, यानी कि अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं अभी, तो आप कितने स्कूल में कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही स्कूल में आवेदन किया है, बहुत सारे पेरेंट्स ने 2 में किया है, और बहुत सारे पेरेंट्स ने 3 में भी किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम आप 3 केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपके नियर बाई में वो सभी केंद्रीय विद्यालय स्कूल होने चाहिए जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, और वहाँ का एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी 450 केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अभी एडमिशन हो रहे हैं बाल वाटिका 3 के तहत। तो अभी बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे कि जो एक ही एड्रेस के नियर बाई में होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 3 ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एक रजिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है कि दाखिले के लिए कितनी होनी चाहिए बच्चे की उम्र, यानी अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए बाल वाटिका 3 में यानी UKG में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 5 ईयर्स कंप्लीट होना जरूरी है 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। और 6 साल से कम होनी चाहिए आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2023 तक, तभी आपका बच्चा जो है एलिजिबल होगा बाल वाटिका 3 के लिए। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि अगर बर्थ डेट के बीच की बात करें हम, तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 अप्रैल 2018 के बीच में होगा, तो ही बच्चा जो है बाल वाटिका 3 के लिए एलिजिबल होगा। फिलहाल बाल वाटिका 1 और 2 के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर भी मैं बच्चों के लिए एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं कि बाल वाटिका 1 यानी नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 3 साल कंप्लीट होना जरूरी है और 4 साल से कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ बाल वाटिका 2 के लिए बच्चे की उम्र 4 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 5 साल से कम होनी चाहिए, और बाल वाटिका 3 के लिए ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो अगला एक और महत्वपूर्ण सवाल आ रहा था कि क्या है आवेदन करने की आखिरी तारीख, यानी जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आखिरी तारीख क्या है। तो आपको बता दूं कि 18 जुलाई शाम को 7 बजे तक आपके पास टाइम है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। इसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ना कोई नया आवेदन कर सकते हैं, ना कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि 18 जुलाई शाम को 7 बजे तक का ही आपके पास टाइम है। शाम को 7 बजे के बाद जो है ऑनलाइन पोर्टल टोटली क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है कि किस कोटा और किस कैटेगरी में होते हैं एडमिशन के लिए कितने चांसेस, यानी कि मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कैटेगरी 1 से 2 से 3 4 5 से कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं, या SC ST OBC NCR RT कोटा SGC कोटा या अदर जो DA कोटा वगैरह है, अगर इससे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने चांसेस है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले सर्विस कैटेगरी की बात करें तो सर्विस कैटेगरी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है ट्रांसफरेबल जॉब वाले पेरेंट्स के लिए बनाया गया था, जो भी ट्रांसफरेबल जॉब वाले थे, तो इसलिए उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। यानी जो कैटेगरी 1 वाले होते हैं और उनके ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रखे हैं, तो इस कंडीशन में उनको प्रायोरिटी दी जाती है। उसी हिसाब से कैटेगरी 2 3 4 और 5 को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। कई स्कूलों में कैटेगरी 6 भी होते हैं, इसका रीज़न होता है सेक्टर का, ठीक है, कि बहुत सारे KV स्कूल ऐसे होते हैं जो कि IHL और प्रोजेक्ट सेक्टर के होते हैं, उसमें कैटेगरी 6 तक भी चला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी यही है कि सर्विस कैटेगरी के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात कर ले कोटा की, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें RT कोटे की यानी राइट टू एजुकेशन कोटे की, तो उसके लिए 25% सीट्स रिजर्व होती है ईच एंड एवरी सेक्शन में। अगर नंबर्स पे बात करें तो 10 सीटें
ईच एंड एवरी सेक्शन में होती हैं। फिलहाल बाल वाटिका 3 के लिए मेरे ख्याल से एक ही सेक्शन में अभी एडमिशन होने वाला है, तो उसमें मान लीजिए कि 10 सीटें कम से कम उसके लिए रिजर्व रहती है। लेकिन सर्विस कैटेगरी वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है OBC NCL कोटा। ठीक है, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए OBC NCL कोटे से अप्लाई करते हैं उनके लिए 27% सीट रिजर्व होती है, यानी 11 सीटें ईच एंड एवरी सेक्शन में। और सबसे ज़्यादा जो है सीटें यही है OBC NCL के लिए, यानी कि जितने भी कोटा और कैटेगरीज है उसमें सबसे ज़्यादा OBC NCL के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है SC कोटा। ठीक है, SC कोटे के लिए जो है 6 सीटें रिजर्व होती है ईच एंड एवरी सेक्शन में। उसके बाद आ जाता है ST के लिए 3 सीटें होती हैं ईच एंड एवरी सेक्शन में। SGC कोटे से बाल वाटिका क्लासेस में एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो इसके बाद आ जाता है DA कोटा। DA कोटे के लिए भी 1 सीट जो है ईच एंड एवरी सेक्शन में होता है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी स्कूल में ST वाले बच्चे नहीं आते हैं एडमिशन के लिए तो इस कंडीशन में ST की जो सीटें होती हैं वो SC को चली जाती हैं, यानी कि टोटल 9 सीटें हो जाती हैं SC के इस कंडीशन में। अगर किसी स्कूल में ST के बच्चे अप्लाई नहीं करते, यानी पेरेंट्स अप्लाई नहीं करते अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, तो इस कंडीशन में जो 3 सीटें होती हैं वो SC के लिए चली जाती हैं। ध्यान रहे कि सिर्फ ये SC और ST के साथ होता है, OBC की सीटें किसी को भी नहीं जाती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ रहा था कि बाल वाटिका 3 में एडमिशन के लिए बच्चों की एडमिशन फ़ीस कितनी लगती है। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता होगा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या जो और सभी अन्य स्कूल हैं उसमें जो है एडमिशन चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स ने ये सवाल किया था कि एडमिशन फ़ी कितनी लगती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका क्लासेस के लिए, चाहे वो बाल वाटिका 1 की बात करें, बाल वाटिका 2 की बात करें या बाल वाटिका 3 की बात करें, तो एडमिशन चार्जेस कितने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए जो एडमिशन फ़ी लगता है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये, यानी मात्र 25 रुपीज़ आपको पे करना होता है एडमिशन फ़ी के तौर पर। उसके अलावा VVN यानी विद्यालय विकास निधि 500 रुपये पर महीने के हिसाब से जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक क्वार्टरली की आपकी जो फर्स्ट क्वार्टरली होगी उसके लिए आपकी टोटल 1525 रुपये फीस जाएगी। उसके बाद हर क्वार्टरली की यानी हर 3 महीने की फ़ीस आपके बच्चे की जो है 1500 रुपये जाएगी। इसमें भी जो RT कोटा वाले होंगे उनकी फ़ी जो है एग्जम्प्टेड रहती है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल थे इसलिए मैंने आप लोग के लिए लेकर आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के थे। आई नो कि इसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसके कि बहुत सारे पेरेंट्स को जवाब पता होगा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको कि इसके जवाब नहीं पता होंगे। तो मेरा बस कोशिश ये रहता है कि जिन पेरेंट्स को नहीं पता है उन तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं और उन तक सही जानकारी पहुंचाऊं, ताकि उन सभी पेरेंट्स को भी जिनको जानकारी नहीं है मेरे चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और CS टेक्निकल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने WhatsApp ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने इधर उधर जहाँ पे भी हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि और सभी पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल सके। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने बच्चे को पढ़ाने का, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चे का फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट स्कूलों में। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत कि कम पैसे में आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा और आज के लिए बस इतना है। तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।